हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मार्जिनलाइजेशन, जो कि आपका यूनिट फर्स्ट का बी पार्ट है, जिसमें हमने डाइवर्सिटी के बारे में जाना है, फिर उसके बाद हमने इनइक्वालिटी के बारे में जाना है और आज हम मार्जिनलाइजेशन के बारे में जानेंगे। मार्जिनलाइजेशन होता क्या है? मार्जिनलाइज मीन्स टू एन अनइम्पोर्टेंट और पावरलेस पोजीशन विद इन अ सोसाइटी और अ ग्रुप। मीन्स कि जो कि बहुत अनइम्पोर्टेंट है या कोई पोजीशन नहीं है, जिनकी कोई उनके पास पावर नहीं है सोसाइटी में या ग्रुप में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मार्जिनलाइज। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मार्जिनलाइज आता है, जिनको कोई भी पावर या इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली और लिंग्विस्टिकली। डाइवर्सिटी वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था सोशल क्या होता है पूरी सोसाइटी में, सामाजिक जिसे हम बोलते हैं। इकोनॉमिक होता है आर्थिक जो है स्थिति उसकी वे से, कि जैसे बहुत अमीर हैं, गरीब है, रिच है, पुअर है। रिलीजियस होते हैं जो हमारा रिलीजन होता है। और लिंग्विस्टिक दैट इज बेस्ड टू लैंग्वेज। लैंग्वेज वाइज जो है वो लोग, उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती या वो पावरलेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये सारे जो एक्सक्लूशन है, मतलब इनको अलग रखा जाता है, माइनॉरिटीज हैं या एक्सक्लूड किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, क्या है? एक तरह की सोशल डिसएडवांटेज है। क्योंकि अगर हम देखें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को इक्वालिटी दी गई है, सभी के साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंगली। एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है डाइवर्सिटी के कारण या कुछ सोशल डिसएडवांटेजेस के कारण। तो मार्जिनलाइजेशन जो है उसमें से ही एक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, आप तभी आपको पता चलेगा कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। जैसे वुमेन और गर्ल्स को जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है हमारी सोसाइटी में, पावर नहीं दी जाती, अनइम्पोर्टेंट माना जाता है, तो उसी तरीके से वो क्या है? मार्जिनलाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कितने तरह की मार्जिनलाइजेशन होती है। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन मैंने अभी आपको बताया, सोशल मार्जिनलाइजेशन, रिलीजियस मार्जिनलाइजेशन और लिंग्विस्टिक मार्जिनलाइजेशन। इसके बारे में मैंने अभी आपको समझा दिया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये सारे जो है मार्जिनलाइजेशन, इसको खत्म करने के लिए क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होने चाहिए। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन मीन्स कि क्या क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी में इसको खत्म करने के लिए। तो सबसे पहले है, क्योंकि पावर नहीं है मार्जिनलाइजेशन के कारण, इसी वजह से ये सोशल डिसएडवांटेज होती जा रही है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा? उनको भी पावर देनी चाहिए, चाहे गर्ल्स हैं, चाहे वुमेन है, या वैसे कुछ माइनॉरिटीज हैं, या वैसे कईयों को कम पावर दी गई है, किसी ग्रुप को, किसी रिलीजन को, किसी लैंग्वेज को, उनको भी एम्पावर करना। नेक्स्ट है हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जहाँ पे इक्वल आता है वहां पे मैं आपको बताती हूँ कि हमारा आर्टिकल 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू इक्वालिटी बिफोर इक्वालिटी बिफोर लॉ। मीन्स कि एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है, तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अवेयरनेस ऑफ लीगल प्रोविजंस। जब भी हम अवेयर करते हैं दूसरों को, उससे भी जो है ये डिसएडवांटेजेस जो है वो खत्म हो सकती हैं। लाइक पहले डाउरी जो है वो एक एक्ट माना जाता था कि देनी ही देनी है, फिर उसके बाद जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया है ना। धीरे धीरे लोगों को अवेयर किया जाता है कि जो कुछ भी चल रहा है गलत, उसको खत्म किया जाए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अवेयरनेस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है वो स्कीम्स निकालती है, और वो स्कीम्स क्यों निकालती है? लोगों को अवेयर करने के लिए इंडियन सोसाइटी में। तो इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए? वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो, उसके बारे में लोगों को भी अवेयर करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमने बनाई है स्कीम्स, बनाने के साथ साथ अवेयर करेंगे तभी लोग जो है वो जागरूक होंगे, उनको पता चलेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें सेंसिटाइज सोसाइटी, वही जो अवेयरनेस है उसी तरीके से सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी को सेंसिटाइज करना, अवेयर करना, जागरूक करना, ताकि जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है उसके बारे में उनको पता चले, और उनको ये हो कि किसी के साथ हमने जो है डिसएडवांटेज जो है शो नहीं करनी, इनइक्वालिटी शो नहीं करनी, मार्जिनाइजेशन नहीं करनी, सभी क्या है? इक्वल।
नेक्स्ट है अवेयरनेस अबाउट राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 2009 में आया था। आरटीई इसे बोलते हैं। ये है क्या कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल। और ये जो है एज लेवल 6 से लेके 14 ईयर्स तक है, ठीक है। तो इसीलिए लोगों को अवेयर किया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए जो है, लोगों को और अवेयर करने के लिए इंडियन सोसाइटी में जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंस्टिलिंग ह्यूमन वैल्यूज। मार्जिनाइजेशन को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो भी ह्यूमन वैल्यूज है लोगों को और अवेयर करना है, और उनमें जो है वो सारे लानी है। क्या ह्यूमन वैल्यूज, वैल्यूज क्या है कि हमें ट्रुथ बोलना चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। लेकिन जो है ये सब फॉलो करना चाहिए इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, इस सभी डिसएडवांटेजेस को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें क्रिएट इक्विटेरियन माइंड्स, ठीक है, कि एक जैसे ही सभी के माइंड्स हो, ऐसे अवेयर करें, सभी को पता हो, किसी के साथ किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तभी जो है ये मार्जिनाइजेशन खत्म हो सकेगी। नेक्स्ट है अवेयरनेस ऑफ लीगल प्रोविजंस। जो कुछ भी लीगल प्रोविजंस हैं जो चल रहा है या बनाया जा रहा है, पहले हमने स्कीम्स के बारे में जाना, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि एक जैसा पॉइंट है लेकिन अलग है। स्कीम्स अलग होती हैं और प्रोविजंस अलग होती हैं। तो जो हमारी स्कीम्स चल रही हैं या लीगल प्रोविजंस हैं, उनके बारे में जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वो सभी क्या होने चाहिए, अवेयर होने चाहिए। वेलफेयर स्कीम्स के बारे में उन्हें पता होना चाहिए, और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, मीन्स क्रिटिकल मीन्स की क्रिएटिव। क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो एक जैसे ही वर्ड्स होते हैं कि वो उनको तर्क करने की शक्ति, वो सोच सकें, समझ सकें। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने जो कह दिया उसी को मान लिया। सोच सके, समझ सके, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, और अपने अकॉर्डिंगली दोबारा कर सकें, उसे हम क्रिटिकल या क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं। सो आज हमने जो है मार्जिनाइजेशन के बारे में जाना है, कल हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो इसी तरीके से हमारे यूनिट फर्स्ट का जो बी पार्ट है अब खत्म हो चुका है। कल को हम जो है यूनिट फर्स्ट का सी पार्ट करेंगे। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू।